और अभी अभी यूएई पर ईरान का बड़ा हमला। जी हां, ईरान ने यूएई पर हमला शुरू किया है, ये जानकारी सामने आ रही है। ईरान ने अभी दागे हैं कई मिसाइल और ड्रोन, यूएई के एयर डिफेंस मिसाइलों को रोकने में लगे हैं। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, यूएई और बाकी देश बहुत ही कह सकते हैं इजी टारगेट बन रहे हैं ईरान के। कुछ भी होता है ईरान सीधे यहीं मिसाइल मारता है, कुछ भी होता है ईरान इन्हीं को धमका रहा है, इन्हीं को नुकसान पहुंचा रहा है, और ये दबाव में भी आ रहे हैं। ये क्या स्ट्रैटेजी है? और अगर अमेरिका से कोई बातचीत करनी भी है तो क्या इन देशों से जंग जारी रखी जा सकती है? देखिए रवि, इस वक्त कुछ भी हो सकता है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान ने एक बार फिर यूएई पर हमला कर दिया है। सोमवार को हमने देखा था कि 15 मिसाइल और 4 ड्रोन से हमले किए गए थे, जब यूएई के कई पोर्ट को निशाना बनाया गया था, और उस पोर्ट पर चाहे चाइनीज जहाज हो, साउथ कोरियन जहाज हो या दूसरे और जहाज हो, उनको भी टारगेट किया गया था। लेकिन इस वक्त जब हमने देखा कि रात में अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल वाली झड़प हुई, जिसे ट्रंप प्यार भरी थपकी कह रहे थे, उस मिनी वॉर के बाद अब एक नया स्टेप आ गया है। ये उम्मीद की जा रही थी कि ईरान की तरफ से पलटवार किया जाएगा। जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह कहा कि हमने सेल्फ डिफेंस में ईरान पर हमले किए हैं, ईरान के कई बंदरगाहों पर, कई दूसरे अहम ठिकानों पर अटैक किए गए थे, उसके बाद अब ईरान का जवाब शुरू हो गया है। उस दिन जिस दिन ईरान को यह फैसला करना था कि सीज फायर का क्या करना है, उस दिन जिस दिन ईरान को यह फैसला करना है कि अमेरिका के नए प्रपोजल का क्या करना है, उस दिन सुबह सुबह ईरान की तरफ से यूएई पर कई मिसाइल दागे गए हैं, कई बैलिस्टिक, कई क्रूज मिसाइल दागे गए और कई ड्रोन दागे गए। मनीष, इस बात की संभावना कितनी है? क्योंकि इजराइल का एक बयान आया है कि इसमें अमेरिका और यूएई इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम नहीं। क्या यूएई की जमीन, टेरिटरी का इस्तेमाल अभी भी अमेरिका कर रहा है ईरान पर किसी ऑपरेशन या हमले या उसकी तैयारी को लेकर? क्या यह भी एक शक है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त, जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, यूएई पर हमले चल रहे हैं। ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई है और यूएई का एयर डिफेंस उन मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इससे तो साफ तौर पर है कि ईरान को यूएई पर हमला करने का चस्का लग गया है। जब देखो तब वो यूएई पर अटैक कर देता है, और ये एक बहुत गंभीर मसला होने वाला है। और यूएई समेत सभी जो खाड़ी देश है वो चाहते हैं कि इसके बाद इस मामले को अमेरिका गंभीरता से ले। अब तक वो ईरान को पिछले एक हफ्ते में देखे तो ट्रंप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जिस तरीके से ईरान के हमले यूएई पर हो रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है। लेकिन अब ऐसा लगता है, क्योंकि आप टाइमिंग देखिए, टाइमिंग ये है कि कुछ घंटे पहले ईरान और अमेरिका के बीच में आपस में मिसाइलों वाली झड़प हुई है, जब इनके 3 डिस्ट्रॉयर पार करने की कोशिश कर रहे थे और ईरान की तरफ से हमले हुए, फिर अमेरिका की तरफ से हमले हुए। लेकिन बात केवल ईरान और अमेरिका तक सिमट नहीं रहा है, बात यह है कि ईरान ने फिर यूएई पर हमले किए, चाहे कोई भी लॉजिक हो। लेकिन बिल्कुल मनीष, और इस बार तो खतरा और बड़ा नजर आ रहा है। इस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि इस बार यूएई भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होता हुआ इस युद्ध में नजर आ रहा है। और जिस तरह से होर्मुज बंद होने को लेकर बाकी के खाड़ी देशों को भी दिक्कत हो रही है, अगर वो भी इन्वॉल्व हो गए तब क्या होने वाला है? एक बड़ी खबर, तेहरान पर ड्रोन हमले का एक और वीडियो। इजराइल का तेहरान पर ड्रोन से हमले का इंकार। अमेरिका या फिर यूएई कर सकता है हमला। इजराइल का यह कहना है कि या तो अमेरिका ने किया या तो यूएई ने किया है, लेकिन भाई हम इससे दूर है अभी। और ईरान पर हमलों को लेकर ट्रंप का दावा, ईरान पर हमलों को हल्का थप्पड़, युद्ध विराम अभी भी लागू, ट्रंप ने कहा। ट्रंप की एबीसी न्यूज से बातचीत। और देखिए, ईरान की ललकार, अमेरिका पर प्रहार। मोहसिन रजाई, पूर्व आईआरजीसी कमांडर, उन्होंने क्या कहा है? बिना हर्जाना दिए नहीं बच सकता है अमेरिका। अमेरिका के लिए सीधी और साफ चेतावनी और चुनौती है। हॉर्मुज में यूएस के पास बचने का रास्ता नहीं है और यूएस को फारस की खाड़ी में सबक सिखा देंगे। इधर अब्बास अरागची क्या कह रहे हैं कि हॉर्मुज पर अमेरिकी प्रस्ताव की निंदा उन्होंने की है। यूएनएससी का इस्तेमाल कर रहा अमेरिका और यूएस के हर हमले के जवाब के लिए तैयार है। इस्माइल बकाई, जो कि प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, वो कह रहे हैं कि अमेरिकी प्रस्ताव पर विचार फिलहाल जारी है। तो 3 ईरान के बड़े चेहरे जिन्होंने अमेरिका को लेकर ये बातें कही हैं। और बकाई ये भी कह रहे हैं कि कई मुद्दों पर अभी बात अटकी हुई है। सवाल ये है कि बातचीत की भी बात कही जा रही है, हमले भी किए जा रहे हैं। एक बात तो बहुत साफ नजर आ रही है श्याम सर, कि ये सारी की सारी तैयारी बातचीत की नहीं लगती है। ये सारी की सारी तैयारी किसी पीसफुल रिजॉल्व की तरफ
रेजोल्यूशन की तरफ नहीं दिखाई दे रही है। फिर ये तैयारी क्या है और क्या अमेरिका आज, कल या परसों के बाद नरसों वही करेगा जो वो यहां करने आया है, यानी हॉर्मूज में जिस चीज के लिए वो बैठा है वो वही करेगा, यानी कि ईरान पर एक तरीके से नियंत्रण। बिल्कुल सही कहा आपने। धन्यवाद। जय हिंद शानू वरुणा। रवि, मैं फिर से दोहराऊंगा और 1 मिनट लूंगा यूएई के ऊपर। 7 मार्च को मैंने बहुत क्लियरली अपने आकलन में कह दिया था कि सबसे बड़ा जो रोल होगा यहाँ पे यूएई का होगा, क्योंकि 900 मिसाइल 7 मार्च तक उसके ऊपर दागे गए थे। दूसरे नंबर पर था कतार, फिर बहरीन, फिर कुवैत, उसके बाद फिर इजराइल। और मैंने एक बात कही कि मिडिल ईस्ट में ये जब वार खत्म होगी तो स्वर्णिम युग की जो बात की है उसके पहले करीब 20 दिन पहले मैंने कहा कि फंक्शनल कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज का यूएई को दिया जाएगा और इसको अमेरिका गिफ्ट करेगा। ये वर्ड मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि यूएई का जो रास्ता जो है ओमान की खाड़ी तक जाता है। एडकॉक पाइप्स उसने 40 दिन पहले खोल रखी थी। अटैक फुजैरा पे अब हुआ है, लेकिन ये बातें पहले थी। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन भी अदनान सऊदी अरेबिया ने खोल दिया था। तो यूएई एक बड़ा सपोर्टर है इजराइल का, और I2U2 देख लो आप या कई सारी चीजें देख लो आप, तो वो बड़ा दुश्मन है अमेरिका का, ईरान का। इसलिए वो, और अब मिलिट्री ओपेक से बाहर आके मिलिट्रली माइन स्वीपिंग के लिए, क्लियरेंस के लिए, मिलिट्री अटैक्स के लिए वो रेडी है।